हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ नया मानवा। चलो शुरू करते हैं। डिवाइन कैलेंडर का साल 3204, नॉर्थन डिवाइन रीजन, बड़ी सिटी में, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी बिजली कड़कती है और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना कटे। अच्छा, जब तक मैं डिवाइन थंडर की इस आखिरी रे को सह सकता हूँ तब तक मेरी इमोर्टलिटी की असैसन के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होगी। और आज से मैं यानी शिव भाई ऑफिशियली इमोर्टल की दुनिया में एंटर कर रहा हूँ। फिर हम किसी लड़की का फिगर को देखते हैं और हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ से भाग रहे होते हैं और सेफ जोन की तरफ भाग रहे होते हैं। हम देखते हैं किसी आदमी को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है भीड़ भाड़ में, ये बॉडी तो कितना बेकार है यार, इतना कमजोर। एक बॉडी के साथ ज्यादा कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। पहले मुझे कुछ सप्लाईज ढूंढनी चाहिए, पर 10,000 सोल बैनर का लेवल अपग्रेड करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तभी देखते हम बिल्डिंग के ऊपर ज़ॉम्बी करते हुए लाला करके जंप करती किसी मोटी औरत पे। मोटी औरत बोलती हुई, तुम कुत्ते कमीने, मैं यहाँ पे अभी ऐसे नहीं मर सकती, वो भी इस कचड़े जगह में। तभी वो किसी लड़की को धक्का मार देती है और पीछे धकेल देती है और बोलती है, मुझे माफ करना। तुझे माफ करना? अरे तुझे तो साफ करना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है और कुछ पहचानता है और बोलता है, ये तो लिन वॉन क्यों है। क्या लड़की दिख रही है भाई। हम देखते हैं उसको ज़ॉम्बी पकड़ रहे होते हैं। आ चल गुंटे में चल बोल रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि आखिर ये इधर क्या कर रही है, और काफी गुस्से में बोलता है लिन, और अपना बैनर को निकालता है और सीधा उस पर अटैक कर देता है और बोलता है, तुमको तो मैं अपने हाथ से ही मारूंगा मेरी डिसाइपल। और हम देखते हैं वो आके सीधा ज़ॉम्बी को लगता है और ज़ॉम्बी सीधा खत्म। इतना कम था कि हमारा मेन कैरेक्टर और सीधा घुसाड़ देता उसको बाला के अंदर और खत्म कर देता उसका कहानी। ये देखती है लड़की और बोलती है, अरे बाप रे, मैं तो जिंदा हूँ, क्या इसने मुझे बचाया। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जब तुमने डिवाइन थंडर टेक्निक यूज करके मुझे इतनी बुरी हालत में डाल दिया था, लेकिन अब तुम एक छोटे से डीमन के साथ भी नहीं टिक पा रही। देखो तो जरी अपनी हालत। लीन, तुमने अपने मास्टर को बहुत ज्यादा निराश कर दिया है। ये क्या हो रहा है? ये किस बारे में बात कर रहा है, और इसे मेरा नाम कैसे पता? तभी बड़े मोहतरमा उठती है और बोलती है, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? लिन, क्या तुम्हें लगता है कि पागल बनाने का नाटक करके तुम अपनी तकदीर से बच सकती हो? सर, ये ड्रामेटिक प्ले करने का टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता यहाँ आसपास और भी ऐसे मॉन्स्टर है या नहीं, इसीलिए बेहतर होगा हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। ये क्या है? क्या मैंने गलत इंसान पकड़ लिया? ये वो लिन नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरे सामने जो औरत खड़ी है वो बिल्कुल उसी गद्दार जैसी दिखती है। मैं कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा जब तक कि, क्या ये हो सकता है कि गद्दार ने इस दुनिया में आने के बाद अपनी यादों को खो दिया? चलो इसे जांच करते हैं। जैसे ही हमारा युवन जांच करता है तभी उसका पेट का जांच सुनते हैं हम। उसका बहुत तेज भूख लगता है। लड़की हंस रही होती है, बोलती है, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम पास ही के बड़े शॉप मॉल में चल सकते हो। मैं वहाँ सप्लाईज लेने वाली थी, वहीं सारे लेने का प्लान भी था। क्या आप मेरे साथ चलोगे? अगर ऐसा है तो मैं खुद देखने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना सुनते लड़की पगला जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है, जल्दी चलो। अगर हम थोड़ा जल्दी चलें तो रेस्क्यू का वेट कर सकते हैं, शायद हमें ज्यादा सप्लाई भी मिल जाए। जो भी हो, चलो देखते हैं हम तुम्हें सच में अपनी यादों को खो दिया है या सिर्फ एक्टिंग कर रही हो। लेकिन जो भी सच है, ये बात नहीं बदलेगी कि तुम्हें मुझे धोखा दिया था, और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। फिर हम देखते हैं किसी बिल्डिंग का सीन जहाँ लड़की लेके जा रही होती है और बोलती है, हाँ मैं थोड़ा जल्दी में हूँ था, इसीलिए पूछना भूल गया। सर आपका नाम क्या है? शुभ भाई सोचता है, ये औरत ये एक्टिंग करती हुई नहीं लग रही। क्या इसने सच में अपनी यादों को खो दिया है और मेरा नाम तक भूल चुकी है? इतना ही बोलते वो आगे जा रहा होता है और बोलता है, मेरा नाम सुबाई है। और अपने मन बोलता है कि चाहे तुमने अपनी यादों को खो भी दिया हो, यह मत सोचना कि तुम मुझसे बच जाओगी या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर सर सू, मेरे साथ चलिए। फिलहाल हम यहाँ शेल्टर लेते हैं और रेस्क्यू का इंतजार करते हैं। जैसा ही वो खोलती है तो देखती है सामने का नजारा जहाँ जॉम्बी पड़े होते हैं। इसको देख के वो घबरा जाती है और बोलती है, आखिर इतने सारे जॉम्बी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और तभी कोई बोलता है, 50% डिस्काउंट ले लो, 50% डिस्काउंट, एक आईफोन पे एक आईफोन फ्री। आखिर तुम अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे ईएमआई पे आईफोन लेने के लिए? आखिर ऐसा क्यों है? और हम देखते हैं ये मॉन्स्टर सबको मार रहा होता है। अपना मेन हीरो बोलता है, ये ओरा शायद स्पेशल सी रेलम का इंटरनेट स्टेज पर है, लगता है ये आईफोन बेच के ही मानेगा। लड़की बोलती है, मिस्टर सुबाई, ये जगह पहले ही मॉन्स्टर ने तबाह कर दी है, चलिए यहाँ से जल्दी निकलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं जाता है और बोलता है, मैं ऐसे लेवल 2 के मॉन्स्टर को नहीं छोड़ सकता जो फ्री में या डिस्काउंट पे आईफोन दे रहा हो। मैं इसके साथ बहुत अच्छा चांस बनाऊंगा। चलो मैं अपना बैनर को बाहर निकालता हूँ और अपनी एबिलिटी टेस्ट करता हूँ। और फिर अपने दो जोम्बी को अटैक करने के लिए भेज देता है और उसके दो जोम्बी अटैक करते करते जाते हैं। और तभी एक मोटा ज़ॉम्बी आता है और उसको जंप करके लत से मारता है। लड़की पकड़ती है और सीधा उसका आंख फोड़ देती है। फोड़ने के बाद उसे 20 से चीड़ देती है। और फिर ये आता है 50% डिस्काउंट कार्ड लेके
हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और बोलता है जल्दी से जल्दी रिट्रीट करो, और तुरंत दोनों को बुला लेता है और तभी ये आता है अपने बड़े बड़े क्लो से सबको मार देता है और अपने मन में बोलता है ये चीज मर चुकी है, इसीलिए जिंदगी या मौत की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी भी लिमिटेड है, ज्यादा डिले करने के लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। और तभी अपना जादू मंत्र छू अंदर से फिर से जोम्बी को निकालता है और सीधा सामने अटैक भेज देता है। तभी सामने वाला बोलता है आखिर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं है, इतना बोल के उसको चीड़ देता है और फिर दूसरा जोम्बी को पीछे से फेंकता है और सीधा उसके ऊपर चढ़ जाती है दूसरी जोम्बी। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसको और पावर देता है और जिससे कि वो जोम्बी के गर्दन पे ही काट देती है, काट के सीधा निकाल देती है। तभी वो जोम्बी बोलता है अरे तेरी तो, तुम मेरे को कैसे काट सकती है रे, इतना बोल के उसको ढकेल देता है, लेकिन तब तक का उसको बहुत चोट लगा था तो वो नीचे गिर जाता है। तभी हमारा मेन हीरो आता है जो कि बैनर से उसका स्पिरिचुअल को बाइंडिंग करता है अपने बैनर में और उसको अपने बैनर के अंदर ले लेता है। फिर उसका सिस्टम बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक लो लेवल ज़ॉम्बी का 10,000 बैनर में ले लिया है, इसके वजह से बैनर का भी लेवल अप होता है, अब तुम 5 सोल्स को ले सकते हो, अब तुम्हें लेवल 3 अचीव करना पड़ेगा। अच्छा, एक एडवांस ज़ॉम्बी पकड़ना पड़ेगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे एक फाउंडेशन स्टेनलेस लेवल का बीस्ट को मारना पड़ेगा? तभी लड़की आ रही होती है, शुभाई शुभाई शुभाई, मिस्टर शुभाई शुभाई, मुझे पहले लगता कि आप बस कोई डिस्प्लेसन आदमी हो, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल है, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लीजिए, एक काम करिए मुझे ही ले लीजिए। तभी हमारा हीरो सोचता है सच में ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये मेरी सेकंड डिसेबल थी, आखिर ये इतनी ज्यादा डम क्यों है। तभी कोई बोलता है सबके सब बाहर आ जाओ, मॉन्स्टर लोग सबके सब मर चुके हैं और हम अपना सप्लाईज ले सकते हैं। थैंक गॉड मॉन्स्टर मर चुके हैं, काफी अच्छी बात है, चलो वेट करते हैं रेस्क्यू का। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अपन लोग सप्लाईज देख लेते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी लड़के बोल रही होती है कि सू भाई ने सभी को सेव किया और सप्लाईज भी, तब तुमको क्या लगता है सू भाई को पहले सप्लाईज लेना चाहिए ना? दूसरा आदमी बोल रहा होता है आखिर तुम क्या बोल रही हो, हम लोग सबसे पहले आए हैं तो हमें सर्वाइव के लिए हमें सबसे पहले सप्लाईज चाहिए और ये मेरा टेरिटरी है, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। बाकी लोग भी उसका साथ दे रहे होते हैं, तेरी मुँह का आखी नाका जो भी है, ये लोग गाली दे रहे होते हैं और बोलते हैं हम इतने समय से इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मॉन्स्टर लोग से सप्लाईज को, और तुम चाहती हो कि सबके सब इसको दे दे। तभी लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है साफ साफ सू बाई ने उस मॉन्स्टर को मारा था और तुम अब बस उनकी मेहनत का फायदा उठाना चाहते हो, कितने बेकार लोग हो यार तुम लोग। उसने वो पलटा से बांधा, तुम सच में सोचती हो कि उसने चीज मारी? झूठ बोलना ही बंद कर दो, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। मुझे पूछो तो लगता है वो मॉन्स्टर आपस में ही एक दूसरे से लड़के मर गए और हर चीज का क्रेडिट लेने का कोशिश किया जा रहा है, क्या मजाक है। लड़की बोल रही होती तुम लोग की माँ का आंख, और काफी गुस्से में रहती है। तभी हमारा मेन हीरो बोलता है बस बहुत हो गया, ये सब भड़वे लोग हैं, हमेशा लालच को ही जगह बनते हैं, याद रखना सिर्फ बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आया? लेकिन सू भाई उस मॉन्स्टर को तो आपने मारा था और अब ये लोग आपकी मेहनत का फायदा उठा रहे हैं, ये हरामी भड़वे लोग आपका अपमान कर रहे हैं। ये लोग में इतना गुदा नहीं है कि मेरा अपमान कर सके, और मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, यही मेरा रीजन है। चलो तो देखते हैं कौन इसको डिसएग्री कर रहा था। किसी के पास ऑब्जेक्ट है? तभी बोलते हैं हाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ज्यादा हार्ड बनने की कोशिश मत करो, समझ में आया? तुम भी एक नूबी हो, ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, चल निकल जाए यहाँ से पहले। तभी हमारा हीरो हंसता है तो तुमको लगता है कि तुमको मारना पड़ेगा हमको, और अपना क्रिएचर को समन करता है और बोलता है कि सारे के सप्लाईज अब मेरे हैं। सबकी फट जाती है, बोलती है मॉन्स्टर मॉन्स्टर ये का सबके सब अलाइव है। फिर हमारा मेन हीरो बोलता है सबको मार दो, सबको डर के बोलते हैं नहीं नहीं हमें मत मारो, सारे के सारे सप्लाईज तुम्हारे, हम जो भी बोल रहे थे हम गलत बोल रहे थे। तब तक देर हो जाता है, तब तक जॉम्बी मार के उन लोग को ठिकाने लगा देता है और बोलता है अच्छा तो अब बताओ मुझे कौन रोक सकता है यहाँ पे। तभी सबके सब चुप हो जाते हैं और बोलते हैं चलो अब देखते हैं क्या कर लेते हैं ये लोग, ठीक है सारी के सारी सप्लाईज ले लो। ये बोलती है ठीक है थैंक यू मिस्टर सुबाई, और तुरंत सप्लाईज में हाथ लगाती है और बोलती है सुबाई हम कितने सारे सप्लाईज ले जाए, क्या सबको ले जाए? बोलता है ठीक है इसमें तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए जितने के जितने सप्लाईज है तुम अपने कंधे पे लेके चलो। चलो भी लिन भाई तुम दिखाओ कि तुम सच में अपनी मेमोरी नहीं भूल चुकी हो, सिर्फ नटंकी कर रही हो। फिर बोलती है लड़की हाँ हाँ ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने पीठ पे ले सकती हूँ। तुरंत तुरंत बैग भरने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में ये लग रहा है अपना पूरा का पूरा याद भूल चुकी है। तभी बस्ता भर लेती है और बोलती है चलो मिस्टर सुबाई हम लोग को निकलना चाहिए, क्या हम रेस्क्यू टीम के लिए वेट करें? तभी हमारा मेन हीरो बोलता है नहीं मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गर जॉम्बी चाहिए और ये सप्लाईज को लेकर चलो मेरे पीछे आओ। वो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, और वहां से निकलने लगती है। बाकी लोग गाली दे रहे होते अपने मन ही मन कि आखिर ये लोग कौन है, हम जरूर बताएंगे और अथॉरिटी को इन लोग को पकड़वाएंगे और इन लोग को मरवा देंगे। बाकी लोग बोल रहे होते चलो चलो जल्दी से जल्दी सप्लाईज लेते हैं और रेस्क्यू टीम का वेट करते हैं जल्दी सेफ होने के लिए। बाकी लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं ये मेरा है ये मेरा है। तभी हम पीछे से देखते हैं दोनों जॉम्बी हमारे मेन हीरो के आते ही इन लोगों के पास में, और काफी लोग
लोग झगड़ झगड़ के तभी उन लोग का ध्यान नहीं रहता, एक दूसरे को मारा पीटी में आ जाते हैं। और तभी एक आदमी पीछे देखता है, दूसरे की फट जाती है और देखते हैं ये क्या है, आखिर आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं दोनों के दोनों ज़ॉम्बी दोनों के सामने खड़े होते हैं, बाकी लोग भाग रहे होते हैं। और हमारा हीरो का कहना होता है कि मैं ये सारे सारे सप्लाईज खुद रखूंगा और किसी को भी नहीं दूंगा और तुम सब मर जाओ। और हम वही मोटी औरत को देखते हैं जो कि मदद के लिए भाग रही होती है। तभी ज़ॉम्बी सिर्फ आता है और सीधा उसका सर कचल देता है और हमारा हीरो वापस उन लोग को बुलवाता है अपने बैनर के अंदर। ये घास फूस को छोड़ देना, आगे चल के मेरे लिए ही मुसीबत बन जाएगा। अभी मैं सिर्फ 3 अनडेड को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर एक साथ 10 से ज्यादा ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ गया तो मेरे लिए फिलहाल पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए जब तक मेरा लेवल इंक्रीज नहीं होता मुझे लो ही प्रोफाइल रखनी होगी। तभी लड़की चिल्ला के आती बोलती है, मिस्टर सुबाई। रे बाप, लड़की को देखो यार, छोड़ो हटाओ। सुबाई मेरे लिए वेट करो। हमारे हीरो बोलता है मैं बिजी हूँ और तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम मुझे बहुत स्लो बना रही हो, शायद मुझे लगता है कि तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। ये गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अरे मुझ पे भरोसा करो सुबाई, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं हूँ। ओ भाई तू मेरी बोझ बन जा। हमारा हीरो हंसता है और बोलता है, सच में तुमको ऐसा लगता है? चलो ठीक है, तुम कितने ताकतवर हम देख लेंगे बाद में। ये बोलती है, क्या पता है आपको कितने पावरफुल ज़ॉम्बी हो सकते हैं आसपास और कहाँ पर? अच्छा, क्या तुमको पता है और क्या तुम मुझे ढूंढने में मदद करोगे एडवांस ज़ॉम्बी को? मैं स्कूल में नहीं रुका क्योंकि थोड़ी देर पहले कैंपस के आसपास अजीब से क्रिएचर थे, उसके एक से अलग सी अनयूजुअल स्मेल आ रही थी। मुझे नहीं पता कि वही चीज होगा जो आप ढूंढ रहे थे, लेकिन वो चीज काफी डेंजरस लग रही थी। एक बड़ा सा एक माउंटेन बीस्ट, अगर ऐसा है तो फिर इसकी जांच करना वर्थ है। लगता है तुम छोरी अभी काम की हो मेरी। चलो ठीक है, फिर आगे रास्ता दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी। मिस्टर सू भाई, अगर मैं ही लीड कर रही हूँ तो आपको मेरे पीछे चलना चाहिए ना, ऐसे ही मेरे आगे आगे मत चलो, मैं थक जाती हूँ। तभी लड़की इधर उधर देखती है और बोलती है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। तभी शिव भाई बोलता है, मैंने नोटिस किया है कि तुम पूरे टाइम रुक रुक कर चल रही थी, तुम क्या कर रही थी? हाँ मिस्टर सुर भाई, आवाज धीमी रखिए, स्कूल के काफी लोग उन चीजों में बदल चुके हैं, अगर गलती से उनका ध्यान खींच गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ ज्यादा मत सोचो, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। तब बोलते हैं सू भाई अपना बैनर को नीचे पटकता है और ज़ॉम्बी को रिलीज करता है। लड़की बोल रही थी, सू भाई क्या अब तुम ठीक हो? अभी तुम इतना ज्यादा हास मत बनो, हम जल्दी यहाँ से जा सकते हैं। ये बोलता है, ज़ॉम्बी आखिर ये इस दुनिया में हुआ क्या है? आखिर इतने सारे लोग हाफ ह्यूमन और हाफ ज़ॉम्बी में कैसे बन गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हमारे हीरो को पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जिंदा है करके, और तभी बोलता है, ये आवाज तो काफी सिमिलर लग रही है। लड़की बोलती है और हम देखते हैं लड़की के कुछ दोस्तों को रहते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी से बच रहे होते हैं। दूसरा आदमी का एक्स उठाता है उसको मारने के लिए और सीधा भाई साहब कंधे पे मार देता है। फिर भी आता है अटैक करने के लिए और दूसरा दोस्त बोलता है हटो वहां से। इतना बोल के उस ज़ॉम्बी को सीधा जोर से मुंह पे मारता है और बाकी लोग बोल होते हैं, हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अपनी लड़की बोल रही होती है, ये तो मेरे क्लासमेट है मिंग एंड लिंग और मिंग शेंग, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी इस हालत में? तभी हीरो बोलता है, क्या तुम इनको जानते हो? ये बोलती है, हाँ ये मेरे क्लासमेट है। ओ अच्छा, चलो देखते हैं तुम इसे कैसे सेव करना चाहती हो। मैं मानवा सिर्फ ये इतना ही लाया हूँ, चलो देखते हैं ये मानवा में कितना इंटरेस्ट है लोगों को, तब आगे कंटिन्यू करेंगे।